अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। ना मुलाकात हो रही है, ना मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही सियासी मुदाहमत होती दिख रही है। यह सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का अहाता कर रही है। अडयाला जेल में कैद इमरान खान से उनकी पार्टी या खानदान के लोगों की मुलाकात पर बज़ाहिर गैर एलानिया पाबंदी आयद है और मुतअद्दिद अदालती अहकामात के बावजूद उन लोगों की मुलाकातें नहीं हो पाती जिनको पार्टी की जानिब से मुलाकात का टास्क दिया जाता है। और वो लोग मुलाकात कर आते हैं जिनसे मुतालिक ना पार्टी आगाह होती है और बज़ाहिर वो खुद भी आखिरी वक्त तक इस मुलाकात से मुतालिक ला इल्म ही होते हैं। गुज़िश्ता रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अडयाला जेल जाने वाले रास्ते पर एक सियासी महादराई की मंजर कशी होती रही, जिसके बाद इमरान खान की बहनों अपोजिशन लीडर उमर अयूब हों और पार्टी की दीगर क़यादत को मुख्तसर वक्त के लिए हिरासत में लिया गया और फिर छोड़ दिया गया। जिसके बाद अब एक बार फिर यह मामला अदालत में पहुंच गया है, जब आज अलीमा खान ने अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। एडवोकेट अली बुखारी के जरिए दायर दरखास्त में अदालती अहकामात न मानने पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है। अलीमा खान ने यह इल्जाम भी आयद किया है इमरान खान से तमाम सहूलतें वापस ले ली गई है। इमरान खान को आइसोलेट आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, जो कि एक उनका जेल के मैनुअल के मुताबिक उनके राइट्स हैं, वो एक एक करके उनसे ले लिए गए और ये सारा कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया। कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच ने ऑर्डर किया कि वजीर आजम इमरान खान साहब की फैमिली मुशीरगान यहाँ पे मौजूद हैं और उनके रफ्ताकारों से उनकी मुलाकात कराई जाए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जेल का कांस्टेबल जो है वो कहता है कि जी इस ऑर्डर का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको हमने बताया कि हमारे पास ओमनी बस, हमारे पास बेल ऑर्डर्स मौजूद हैं पेशावर हाई कोर्ट के, बाकी अदालतों के। उन्होंने कहा जी हमें परवाह नहीं है और हम सारों को उन्होंने हमें अबडक्ट किया और वहाँ पे प्रिजन वैन में डाला। जबकि पंजाब हुकूमत इस मुताल्लिक तहरीक इंसाफ पर सियासी स्टंट्स खेलने के इल्जामात आयद कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि हुकूमत ने किसी को मुलाकात से नहीं रोका। मुलाकातें जेल रूल्स के मुताबिक सिर्फ जुमेरात और मंगल को होती है और मुलाकात कुनंदगान की फहरिस्त खुद PTI देती है। उनका कहना था कि पार्टी खुद ही अपनी फहरिस्त से लोगों के नाम निकालती है और फिर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा देती है। उन्होंने PTI के रहनुमा पर सियासी स्टंटबाजी का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि ये लोग खुद ही पुलिस वैन में बैठते हैं और अगले नाके पर उतर जाते हैं। दूसरी जानिब हालिया दिनों तहरीक इंसाफ के कैंप में एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से मामलात में बेहतरी की नई कोशिशों से मुताल्लिक बयानात और दावे सामने आए। PTI रहनुमा आजम सवाती ने तो गुज़िश्ता हफ्ते से मुताल्लिक ये दावा कर रखा था कि अहम मुलाकात भी होने जा रही है और मुस्बत पेशरफ्त भी। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर भी बार बार यही दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क की खातिर मुक़्तदरा से मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया है। जिस रियासत का मॉडल रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, वो दुनिया की बेहतरीन रियासत होती है। अफसोस ये है कि हमारा इंसाफ का निजाम आज बहुत पीछे है, लेकिन हमारी रियासतें गुलाम हैं, हमारे लीडर गुलाम हैं। फिर भी इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। वो वक्त करीब है कि हमारी जीत करीब है, इमरान खान हमारे दरमियान होगा। तहम इस मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में इबहम बरकरार है और यह मजीद गहरा भी होता जा रहा है। अडयाला जेल से अपनी लीगल टीम के जरिए जारी ताज़ा बयान में इमरान खान का कहना है कि उन्होंने किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। बानी PTI ने कहा है कि पार्टी एक सियासी जमात है और बातचीत पर कभी एतराज़ नहीं था, मगर ऐसे कोई भी डायलॉग सिर्फ आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अवामी मुफादात के उसूलों पर मबनी होने चाहिए, ना कि किसी फर्द वाहिद के फ़ायदे के लिए। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि यह उनकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से क़ुर्बत की कोशिशों के बायस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के डिरेल होने के खतरात भी लाहक हो गए हैं। बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम पे यह वाज़ेह कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा कि उनको हमारे साथ चलना है या इस्टेब्लिशमेंट के। दूसरी जानिब इमरान खान के हालिया बयान से वाज़ेह है कि वो किसी भी किस्म की डील या मुफाहमत की सियासत के मूड में नहीं, जबकि उनकी जमात अदालती सतह पर हुकूक की बहाली की जंग लड़ रही है। ऐसे में मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अदम इस्तेहकाम की तलवार भी झूल रही है। सवाल यह है कि क्या इस सियासी और कानूनी कशमकश में कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा और हुकूमत कम ही सही लेकिन तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस देने पर रजामंद होगी, या आने वाले दिनों में
तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्ती मजीद बढ़ेगी और ऐसे में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, इसी पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी से। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या माजरा है, क्या लग रहा है, आपकी असेसमेंट क्या है, ये मुलाकातें क्यों नहीं होने दी जा रही इमरान खान साहब से? आप तो खुद भी कल जेल में खान साहब से मिलकर भी आए। देखिए, इसमें मुलाकातें कराने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, ना कोई और रुकावट है। सिर्फ एक इमरान खान के नैरेटिव से डर के, क्योंकि अलीमा जब भी जाती थी, अलीमा बीबी जो है वहाँ पे जाके तो उनका नैरेटिव बाहर बयान करती थी और उनके और सोशल मीडिया पे भी चलता है वो सारा मामला, तो उससे डर के इन्होंने उनकी मीटिंग बंद कराई। बाकी जो वो लिस्ट में वकला वाली मीटिंग है, ये तो एक अभी क्योंकि मीडिया के हाथ में एक नई चीज़ चढ़ी है। इमरान खान साहब के दस्तखतों से भी जो लिस्ट इशू की जाती थी वो भी कभी नहीं हुई, बल्कि परसों जब इमरान खान साहब के पास हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि लिस्ट में, क्योंकि इन्होंने कभी भी उस तरह से नहीं फॉलो करते, तो हफ्ते में एक दिन मौका होता है, तो जिनको इजाज़त मिले वो ज़रूर आया करें, और जो वहाँ पे, ताकि कम से कम बाहर अंदर का कोई पैगाम या कम्युनिकेशन तो हो सके। तो ये अलीमा खान साहब ने हमारा ऐसी एक क्या खास प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन करनी होती है, खान साहब का बयानिया देना होता है जो कि आप या कोई और लोग नहीं दे सकते, जो खान साहब से मिलकर आते हैं? बात तो आपने भी कल आके बाहर की थी, वही बात है अलीमा खान साहब ने करनी थी, तो फर्क क्या था इसमें? समर उसमें एक वो बहन है ना, तो उनके ज़रा जो वर्कर्स हैं, उनका ट्रस्ट लेवल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। हम्म। और अभी जो मुस्लिम लीग नून के जो अकाबरीन आते हैं हमारे साथ, वो जो देते हैं रीज़न, उससे तो ये लगता है कि अलीमा बीबी की जो नैरेटिव इमरान खान साहब को देने से उनको काफ़ी उनसे शिकायत है। तो ये बताएं कि मुलाकात तो कल आपकी भी हो गई थी और पार्टी के कुछ दीगर लोगों की भी हुई थी, तो ये मुलाकात फिर कैसे हो गई? पार्टी के बाकी लोगों की मुलाकातें नहीं हो सकी? पार्टी के अंदर से कुछ लोग ऐसे सवाल ही उठा रहे होता हैं कि है। आपकी मुलाकातें कैसे हो गई फिर? वो तो अभी खाम का एक इशू क्रिएट करना हो तो वो कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। कभी लिस्ट जो है उसमें नाम मेरा हो, मुझे रोक के किसी और को भेज देते हैं, कभी किसी और को रोक के मुझे भेज देते हैं, कभी सबको रोक के जूनियर्स को भेज देते हैं। तो ये तो वहाँ पे जो बैठे हैं लोग, उनकी मन मर्जी है ना जी। कोर्ट्स पहले आज़ाद थी, तो हम पिटीशन वगैरह कर लेते थे, उसका कुछ तो असर हो जाता अंदर था। तो अंदर जो अब लोग जो है बैठे होते बिल्कुल हैं, इनके रहमो करम पर। तो जो लोग मुलाकातें कर रहे होते हैं, खान साहब की रजामंदी भी शामिल होती है कि कौन कौन उनसे मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा, उनसे मंजूरी ली जाती है क्या जेल हुकाम की तरफ से? इमरान खान साहब किसी को बगैर मर्जी से मिल सकते हैं? आप उनकी शख्सियत को जानते नहीं हैं। जो लोग उनको जानते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर इमरान खान साहब किसी से नहीं मिलना चाहेंगे, तो वो नहीं मिलेंगे। सही हो गया। तो ये बताएं कि बुशरा बीबी ने कल कोई आपसे मुकालमा किया कि आप कैसे अंदर आ गए, आपको वो इजाज़त कैसे मिल गई मुलाकात की, ये क्या माजरा था? कोई इस तरह की बात भी चल रही है कोई? नहीं, ये गलत रिपोर्टिंग हुई है। तो अच्छा। उन्होंने कहा, वो बिशरा बीबी को पता है मेरा कि ये आ जाता है, मैं लड़-भिड़ भी लेता हूँ, मैं चला भी जाता हूँ। तो मैंने उनको यही वो कहा कि मैंने कहा जी मेरा कौन-सा कोई अज़ीज़ अंदर है, तो आप ही की फैसिलिटेशन हो रही है। क्योंकि जो बिशरा बीबी इमरान खान साहब की मीटिंग है, वो भी मैंने करा के दी थी किसी तरीके से, लेकिन वो इस तरह की मैनेजमेंट एक आध दफ़ा ही हो सकती है, तो क्योंकि फिर आप वो कल मिले पहले भी नहीं थे देते। खान साहब से, क्या उनको जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं अखबारात या टीवी वगैरह के हवाले से? जी, कल उन्होंने शिकायतें यही शिकायत की थी कि बच्चों से जो वीकली बात है वो नहीं कराई जाती, और जो मॉनिटरिंग का है, तो उस पे फिर क्योंकि ऑर्डर्स जो पहले मैंने जनवरी में भी लिए थे, तो उसको अभी एफआईए की कोर्ट ने कहा कि उस पे इम्प्लीमेंट करें। तो अब मेरे ख्याल में जल्दी अदालती जो तारीखें हैं या वो पेशियाँ भी खुल जाएंगी, उसमें मुलाकातें फिर ज़्यादा आराम लेकिन से हो जाया करेंगी। लेकिन वो सहूलियात के हवाले से अलीमा खान साहब तो कह रही है वो सारी बंद कर दी गई हैं खान साहब की, यानी ऐसा कुछ है नहीं है, उन्हें दी जा रही है चीज़ें? नहीं, जो जो इमरान खान साहब बताते हैं ना, तो जो मेरे सामने इस बार ज़िक्र हुआ है, अखबारात, टीवी या उनका नहीं, और बच्चों से बात का जो वीकली असल में आधा घंटा हम्म। से ज़्यादा 40 मिनट की वो बात उनकी होती है, वो कराई नहीं जाती। किसी टाइम करा देते हैं, मतलब पिछले 3 महीनों में सिर्फ 2 दफ़ा की 1 दफ़ा कराई गई, 2 दफ़ा कराई गई। तो ये जो वीकली है ऑर्डर है, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनको इजाज़त नहीं दी जाती। तो वो जो हैं इन सहूलियात पे तो उन्होंने शिकायत की, बाकी कोई ऐसा उन्होंने, वरना सही वो है। डायरेक्शन देते हैं कि फलाँ-फलाँ चीज़ नहीं है तो उसके मुताबिक की जाए।
तो फैज़ल साहब ये बताएं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है आज अलीमा खान साहिबा ने दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जेल सुपरिटेंडेंट और होम सेक्रेटरी पंजाब है उनके खिलाफ उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त की है इस्तदा की है अदालत से। पहले भी अदालती हुक्म ही था कि मुलाकातें करवाई जाएं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हो रही, तो फिर ये आपको लग रहा है कि आगे ये मुलाकातें अब हो पाएंगी? देखिए समर, बात ये है कि इसका ज़रा लीगल व्यू एवेन्यू तो यही है ना कि आप कंटेम्प्ट डालेंगे और उसके बाद मुकाबला। लेकिन असल जो बात समझने की है, वो ये है कि खान साहब का ये जो मामला कानूनी से ज़्यादा सियासी है, और इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई दबाव क्रिएट नहीं कर पा रही है। और जो सियासी लाएमल है, जो हिकमत अमली है, वो एब्सेंट है। जब तक आपकी वो लाएमल नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, ये मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के बाद अब अदलिया भी जो है, उसको भी ज़ेर नगीं कर लिया गया है, और सबसर्विएंट हैं अब ये दोनों इदारे इंतज़ामिया के। और इंतज़ामिया का जो असर और रसूख है, जो हेजेमनी है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लिहाज़ा अदलिया से आप बिल्कुल, ज़ाहिर है, और तो कोई काम हो नहीं सकता, प्रोसेस तो यही है। लेकिन इसका जो सियासी लाएमल है, वो बनाना पड़ेगा। उसके अलावा सियासी लाएमल से मेरी मुराद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, और उसकी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना पड़ेगा। यही एक वो एवेन्यू है जिस पे तहरीक इंसाफ अभी तक कामयाब नहीं हो सकी, या जो लोग कामयाब कर सकते थे, उनको जो है वो बार बार फ्रस्ट्रेट किया जाता है। लेकिन उनको लेकिन जो है फैसल वो चौधरी साहब, ये अलायंस कैसे बनेगा, ये तहरीक कैसे चलेगी? पार्टी ने तो इमरान खान की रिहाई करवानी थी, अब तो वो रसाई का जो है वो रोना रो रही है। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, जब ये अलायंस आपने बनाना है और आपने इसके लिए पॉलिटिकल हिकमत अमली करनी है, तो पॉलिटिकल लोग लगाएंगे ना। हम्म। आप ये अगर कोई लोग ये कहेंगे कि देखिए, जो आप पार्टी के जो लीडरान हैं, वो जिन चीज़ों का तज़किरा करते हैं, वो मुश्किलात हैं। हम्म। वो पार्टी को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फेस हो रही है, या जो लोगों को है, वो है। उसका हल अभी तजवीज़ नहीं कर पा रहे। हल क्या है? हल ये है कि लोग निकलेंगे, डेफ़िनिटली निकलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सियासी माहौल बनाना पड़ता है। सियासी माहौल कैसे बनाया जाएगा? सियासी माहौल उसी सूरत में बनेगा जब आपके साथ अपोज़िशन की दीगर जमातें आएँगी, और आप जैसे उसकी मिसाल मैं देता हूँ, कैसर कैसर ने घर पे खाना किया, और वहाँ पे जब एक जॉइंट एलामिया आया, उस एलामिया के बाद वज़ीर-ए-आज़म को मौलाना के घर पे जाना पड़ा। सही है। सो इस किस्म के तो दबाव जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, तो तो क्या तब तक अमर तो बात माने नहीं है, बनेगी। क्या इसके अमर लिए माने फिर है आपको वो प्रेशर सियासी तरीके लोग के साथ चाहिए। क्यों क्रिएट नहीं कर पा रही, क्या वजह की? और तहरीक को लेकर खान साहब अब मायूस नहीं हो गए काफी ज्यादा, या अभी भी वो उम्मीद है कि ये तहरीक चल सकती है अपोजिशन का अलायंस नहीं, बन नहीं, के? तहरीक तो आपकी कल से मुलाकात हुई भी है पीटीआई के वो? साथ अवाम है। पीटीआई के साथ अवाम है। मायूस तो वो हो जिसके साथ अवाम ना हो। पीटीआई अब भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है, पार्टी है। और पीटीआई से जो है वो मामला जिस तरह से पीटीआई कर सकती है अवाम के साथ मिलके, तो कोई तो नहीं कर सकता। तो इससे ये कहना कि पीटीआई कामयाब नहीं हो या इमरान खान मायूस है, ये तो आप बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। जो उसकी वजह है समर, उसकी बुनियादी ज़ाहिर है, वजह जो कुछ ये है पार्टी कि में जो चल रहा टीम है, है। जो कुछ पार्टी में आप भी टीम की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, हाँ सब तो उनके अहकाम तो ये थे कि ईद के बाद आप एक अलायंस बनाकर तहरीक में चले जाएं। अलायंस बनना तो दूर की बात है, तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो लड़ाइयाँ इतने झगड़े सामने आए, वो उससे खासा ज़्यादा मायूस ही होना है ना कि इस पार्टी पे मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ, वो क्या करेगी? देखिए, गुज़ारिश ये है कि इमरान खान साहब तो ख़ैर कभी भी मायूस नहीं होते हैं, हम्म। वो तगड़ो करने वाले शख्स हैं, बहुत मज़बूत शख्स हैं। मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, वो ये बात है कि जब तक सियासी टीम नहीं आएगी, और ये लीगल टीम जो है, ये हर चीज़ को बाय बुक देखना शुरू कर देती है, और इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। जिन चीज़ों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये टीम के साथ इमरान खान साहब की रहाई मुश्किल लगती है मुझे। लिहाज़ा उन लोगों को मौका देना चाहिए जो सियासत को समझते हैं, तो क्या जो कोई ऐसा सियासी इशारा तौर मिला पे है कनेक्ट आपको, कर सकते कोई हैं। ऐसा इशारा मिला है कि कोई पार्टी के कैडर के अंदर कोई तब्दीलियां की जा रही है, जो सियासी तंजीम है उसके अंदर? नहीं, देखिए, इशारा तो ख़ैर इमरान खान साहब जब ने करना होगा वो कर देंगे। आलिया हमज़ा की अपॉइंटमेंट आप देख लें, जुनैद अकबर की अपॉइंटमेंट देख लें, वो इसी की पहली कड़ियाँ हैं ना। जिसके बाद पार्टी ग्राउंड लेवल पे तो मुतहर्रिक है, लेकिन जो लीडरशिप लेवल तक मुतहर्रिक जो तहर्रुक होना चाहिए वो नहीं है। अब यकसुई के साथ एक सियासी लाएमन देने की ज़रूरत है पार्टी लीडरशिप की तरफ से, जिसमें वर्कर्स को इमरान खान साहब की रहाई का लाएमन बताना है और उसके मुताबिक आगे बढ़ना है। ये अगर अब वक़्त नहीं है, अब लोग तो काफ़ी आप बेचैन हैं, और सिर्फ़ एक बात सुनना चाहते हैं कि इमरान खान कब और कैसे बाहर आएँगे।
इसलिए जो पार्टी के लीडरान हैं उनको ये जो अभी आपने जिन लड़ाइयों की तरफ इशारा किया उनको छोड़ के यकसू होके इमरान खान साहब की रिहाई पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और एक ही लाएमल जो है तरतीब देने की फिलहाल ज़रूरत है। तो वो इत्तला आ रही वो है ये है कि कि इमरान पार्टी खान के साहब सेक्रेटरी जनरल और पार्टी के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी भी आपस में नहीं बन रही। उनकी भी कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट, जिसमें काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी, उससे पहले भी सुना है काफ़ी तलखी हुई थी दोनों के दरमियान। अब ये बातें काफ़ी पब्लिक हो चुकी हैं, लिहाज़ा इन पे तबसरा करना जो है वो अ, गैर ज़रूरी होगा। यहाँ तो खबरें ये आ रही है कि वो तबसरा तो दस्तों उन गिरबा बातों पे होने किया वाले जा थे कि अली जफर साहब ने और बाकी लोगों ने जो है वो बीच पे जा कराया। बड़ी बदकिस्मती की बात है अगर ऐसा हुआ था। सही है। तो फिर आप जो बात कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि वकला जो क़यादत है उससे चीज़ें लेके सियासी लोगों को दी जाए, तो आपके पार्टी के चेयरमैन भी वकील हैं, आपके जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी वकील, आप कह रहे हैं कि दोनों को फिर तब्दील करने की आप बात कर रहे हैं। देखिए चेयरमैन जो हैं उन पे उनका एक एज ज़रूर है, वो सख्त बात बर्दाश्त कर लेते हैं, मुहज़्ज़ब आदमी हैं। लड़ाई झगड़े नहीं करते और लोगों को साथ लेकर चलने की इस्तात रखते हैं। और इस चीज़ को सिर्फ़ आप चेयरमैन या उस पे महदूद ना कीजिए। गुज़ारिश ये है कि जब तक सियासी लोग जो हैं वो सामने नहीं आएँगे, असद कैसर साहब की एक कोशिश थी। असद कैसर जैसे लोग जिनका अपना भी कोई तारुफ़ भी है, पहचान सही। भी है और लोगों के साथ ताल्लुकात भी हैं। ये चीज़ें जो हैं तहरीक इत्तेहाद बनाने में ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। जब तक ये मामलात इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो समर फिर इसके जो समरात हैं हमारे वो नहीं हासिल हो सकेंगे। और इससे जो खदशा मुझे है, ये कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो दूर होती जाएगी और जैसे-जैसे दूर होती जाएगी, हमारी गिरफ्त हालात पे उस तरह से काबू नहीं सही रह है। सकती क्योंकि पार्टी की तरफ से आपने देखा पिछले 5 हफ्ते जब नैरेटिव नहीं आया था, तो इमरान खान साहब के बयान के बाद फिर थोड़ा खड़ा सही है। हो गई है पार्टी। तो खान इमरान साहब खान साहब कोई के अलावा कोई तहरीक ऐसी की कॉल भी शख्सियत नहीं है। देने जा रहे हैं, कोई इस तरह की कॉल उन्होंने बात की है जेल के अंदर? जी, उन्होंने ये कहा है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अगर कोई समझता है कि अभी भी लोग नहीं निकाल सकते तो ये गलतफ़हमी है उनकी। हुँ। हम अकेले ये करने की इस्तात रखते हैं लेकिन अपोज़िशन को साथ लेके चलने की ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि उनकी और हमारी इलेक्शन चोरी या दूसरे मुद्दों के ऊपर मौका फेक है। और एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का जो दिया गया था या एक परसेप्शन दिया गया था, उस पे भी उन्होंने क्लैरिटी के साथ बात की जो कि अभी सामने आ चुकी है। यानी उन्होंने किसी को टास्क नहीं दिया। तो ये बातें आप लेके उससे आगे तो जो इबाहम बढ़ा नहीं है, सियासी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत वाला जो मामला था उससे इबाहम बढ़ा नहीं है कि एक तरफ आज़म खान सवाती साहब जो हैं वो कुरान पाक उठाकर हल्फ लेके वो कहते हैं कि मुझे खान साहब ने नहीं, कहा था कि मैं बातचीत करूं जाके आर्मी चीफ से। खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये उनकी अपनी कोशिश है, वो इससे अपने आप को जो है वो डिस्टेंस कर रहे हैं। तो ये तो कन्फ्यूजन बढ़ रही है मामले में, तो क्लैरिटी तो नहीं आ रही। नहीं, ये तनवीर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट बात क्लियर हो गई। जो स्वाति साहब ने बात की वो 2022 की बात कर रहे हैं, वो हम्म। अब की बात नहीं कर रहे हैं। और अब जो है उन्होंने वो गए कि उन्होंने कहा कि अगर जो इमरान खान साहब ने ये कहा कि अली मीर साहब और स्वाति साहब आए थे और उन्होंने कहा कि हम इनसे बात कर लें, तो उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से कि वो किसी तरफ लगेंगे। वो उन्होंने कहा कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। लेकिन अगर वो बात अब उनके मुकदमों और उनकी बीवी बुशरा हम्म। बीबी के मुकदमात के अलावा या उनकी रिहाई से अलावा अगर पाकिस्तान के लिए कोई करना चाहता है तो वो बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि मुज़ाकरात के अलावा समर इमरान खान या पीटीआई के पास तो कोई और हथियार है नहीं। तो सही है। पॉलिटिकल पार्टी है वो तो यही बात करेंगे। तो अगर हमारे पास बातचीत के अलावा तो कोई बात आगे बढ़ने की है नहीं। बहरहाल चाहे वो वो मरियम अपोजिशन नवाज साहिबा जमातों का के एक जुमला साथ था, हो। वो बड़ा अहम जुमला है कि वो उन्होंने कहा था कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। जब आप मुज़ाहमत करने की पोजीशन में होते हैं तो फिर आप से मुफाहमत भी की जाती है, जिसका अभी आपने खुद भी कुछ देर पहले जिक्र किया था। जब तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत करने की पोजीशन में है ही नहीं फिलहाल, जब ऐसे हालात पैदा हो नहीं रहे कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से जो है वो उसे मुश्किल फेस करनी पड़े तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो तो बड़ी कंफर्टेबल है, वो क्यों बात करेंगे। डेफिनेटली जब उनके पास अब मैंने वही जब शुरू में यही अर्ज किया ना आपसे जी हाँ। कि हुकूमत के पास के ऊपर कोई दबाव नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो वो हमारे साथ क्यों बैठेंगे? जिम्मेदारी 26 हमारी आईनी तरमीम लीडरशिप के की है ना बाद कि उनके ताल्लुकात दूर करें। जो मुलाकातें हुई चीफ जस्टिस से, उस पर भी उन्हें एतराज़ है। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो जो वोट दिया गया एलिवेशन के लिए अली बाकर नजफी साहब की तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर भी नहीं एतमाद में लिया गया बाकी जो अपोजिशन की पार्टियां थी। तो ये एतराज़ात तो बनते हैं, बल्कि अब तो यहाँ तक भी बात हो रही है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो
सरफराज डोगर साहब की भी अगर मुस्तकिली का मामला आता है जुडिशल कमीशन में, तो अभी शायद तहरीक इंसाफ जो है मुखालफत नहीं करेगी, या एब्सटेन करेगी, या हक पे वोट दे देगी? मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन गुजारिश है कि अगर ये बुनियादी बातें हैं, अगर आप अपने साथियों को इन बातों के ऊपर भी एतमाद में नहीं लेते हैं, और आप सियासी जो असूल हैं, जो सियासी डेलिकेसीज हैं, जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, अगर आप उनसे ही इतने ऑब्लिवियन हैं, या आप उस गैर मुतात है उसके बारे में, तो फिर ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इमरान खान साहब की के लिए, या जो हमारी सही है। लीडरशिप कैद है, जो हमारे वर्कर्स कैद हैं, उनके लिए सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी का मुजाहरा ज़ाती लड़ाइयों से हटा के तो जो इमरान खान साहब और बाकियों की रहाई के ऊपर यकसुई के साथ तो जो देने का है, उस पे अगर ठीक है, करेंगे तो वर्कर्स भी इकट्ठे होंगे, वो साथ भी खड़े होंगे। सही है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू बुलंद कर रहे थे फैसल चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि जब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाहमत नहीं की जाती, जब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से सियासी तौर पर हुकूमत पर प्रेशर नहीं डाला जाता, तो मुलाकात का मामला तो दूर, इसी तरह से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे तलाल चौधरी साहब से कि हुकूमत क्यों मुलाकातें नहीं करने देती इमरान खान की फैमिली की और पार्टी के अहम लोगों की, उनके साथ खतरा क्या है, खदशा क्या है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अदालती फैसले के बावजूद अलीमा खान और पार्टी के कुछ अहम लोगों की इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर अलीमा खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। पहले भी एक फैसला था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। क्या अब की मरतबा अदालत जो है ये मुलाकातें करवा पाएगी, और हुकूमत की इस बारे से पॉलिसी क्या होगी, और ऐसा क्या है कि अलीमा खान की स्पेसिफिकली मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती, और क्या हुकूमत की यह हिकमत अमली है कि तहरीक इंसाफ को छोटे छोटे मुलाकातों जैसे मसाइल में उलझा दिया जाए और बड़े इशू से तहरीक इंसाफ की तवज्जो ताकि हटाई जा सके। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लोगों की और पर्टिकुलरली अलीमा खान की मुलाकातें इमरान खान से नहीं होने दी जा रही? गुजारिश है जी कि पंजाब हुकूमत ने भी इस बारे में अपना एक वजाहती बयान जारी किया है, और यहाँ इनके कई ग्रुप हैं जी, कई लिस्टें जारी करते हैं। कोई मिलने चला जाता है, कोई मिलना चाहता है, कोई किसी को मिलने नहीं देना चाहता। एक अजीब सी खिचड़ी है जी, और फिर अमन व अमान का मसला पैदा करने की कोशिश करते हैं। फिर कोई ना कोई एक ऐसा इन्होंने काम करना होता है कि इस तरह के अमन मान का मसला पैदा कर दिया जाए, या कोई ऐसा इशू या मीडिया के सामने ऐसा पोज किया जाए, तो उसके बाद यकीनन कोशिश हुकूमत करती है, अदालती हुक्म भी है और जेल मैनुअल के तहत भी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन जितनी मुलाकात बानी पीटीआई की हो चुकी हैं, ये मेरा ख्याल है इतनी तो आप अगर घर में हो तो इतनी मुलाकातें नहीं होती। लेकिन अलीमा खान के वाले से पर्टिकुलरली क्या वजह? चले सियासी लोगों का आपने कह दिया वो एक दूसरे को जो है वो काट रहे हैं, उनको मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं, उनके नाम जो है वो हटवा दिए जाते हैं, लेकिन अलीमा खान जो उनकी बहन है, उनकी मुलाकात में क्या मसला है, इशू क्या है, उनकी मुलाकात में क्यों रोड़े अटकाए जा रहे हैं? पानी पीटीआई जिनसे मिलना चाहते हैं उनको तो हम 7 बजे भी मिल लेते हैं, सुबह 7 बजे भी जेल खुल जाती है, 2.5-3 घंटे भी मिल लेते हैं, अदालती हुक्म पे भी मिल लेते हैं, ख्वाहिश पे भी मिल लेते हैं। बाकी रही कि जिनसे नहीं मिलना होता, अब आप बिश्रा बीबी भी आपको पता है इन कंट्रोल है। दरअसल वो जो चाहें वो जिसको चाहते हैं वो मिल लेता है, जिसको चाहते हैं वो नहीं मिलता। और इनकी जमात में वो तो यूके नहीं जा सके थे क्योंकि उन्हें लगता था बिश्रा बीबी क्योंकि कहीं अपना उनके बच्चे उधर हैं या वैसे कहीं और, तो नहीं जाने दिया, तो वो नहीं, वो सरकारी दौरा कैंसिल कर दिया था। तो ये इन कंट्रोल है, बिश्रा बीबी जो है वो इन कंट्रोल है। इस तरह के इनके घर के कोई मामला हो सकते हैं, मेरा तो अंदाजा ही है बस। बुशरा बीबी तो खुद इस वक्त जेल में है और वो अलग सेल में है, इमरान खान साहब के साथ सेल में तो वो नहीं है। उनकी अपनी मुलाकात बड़ी मुश्किल से हुई है खान साहब के साथ, तो वो कैसे खान साहब की मुलाकातों को इन्फ्लुएंस कर सकती है? तो काफी कुछ डिक्टेट कर जाती हैं और काफी कुछ उनके मुताबिक होता है, और ये भी नई बात नहीं है। जो उन बुजदार को वजीर आला पंजाब लगवा सकती हैं, उनको यूके का दौरे से मना कर सकते हैं सरकारी, वो कुछ भी कर सकते हैं। कितना कंट्रोल होगा उसका। लेकिन यह कि पार्टी में कुछ लोगों बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो जाती है, लेकिन सलमान अकरम राजा की मुलाकात नहीं होती। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, वो कह रहे हैं कि नाम अंदर से आता है लेकिन बाहर से जो है वो
जेल की इंतजामिया मुलाकात नहीं करने दी जाती, खतरा क्या है? क्या अंदर से कोई बड़ी इंस्ट्रक्शन ना आ जाए, कोई तहरीक के वाले से, या इशू क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है जी कि इतना जरूरी टॉपिक नहीं है और हमारा कोई ध्यान नहीं है इनकी मुलाकातों किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही है। और बात यह है कि अदालती हुक्म है, अगर किसी को लगता है कि नहीं ठीक, चैलेंज करते अदालत में, तो इन्हें अदालत एक बड़ा सख्त कानून है। पर क्यों किसी अफसर को कोई जरूरत नहीं है कि अदालती हुक्म की को बजा वरना कैंसिल लाए। मेरा ख्याल है कोई हमारा तो कोई ध्यान नहीं है ना ही हम इतनी आपके लिए तो ज़ाहिर है सर एक बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एक बहन के लिए तो बड़ा मसला होता है जब उसे उसके उसके भाई से मुलाकात नहीं करने दी जाती। वो बार मेरा बार जाती ख्याल है जेल में, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी जाती वहाँ पे। तो सर इसमें ज़ाहिर है हिकमत अमली भी हो सकती है हुकूमत की कि जानबूझ के तहरीक इंसाफ को इतने छोटे छोटे मसाइल में, मुलाकात जैसे मसाइल में उलझा दिया जाए कि वो बड़े इशूज़ पे उनसे बहुत दूर रहे। ये हुकूमत अल्लाह रहम करे, ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसपे वो टाइम लगाए और प्लानिंग करे और इसको करे। ये हमारा इशू ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है। मुझे तो पूरी मालूमात भी नहीं है कि क्या, पर मुझे इतना पता है कि अदालती हुक्म इम्प्लीमेंट हो रहा है। आज तो उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर की मुलाकातें नहीं करने दी जा रही हैं, तो अब शायद आपको मुलाकात करवानी पड़े। बात ये है कि अदालत के हुक्म से पता चल जाएगा कि किसी की इलविल थी या ये अपनी ड्रामाबाजी कोई ना कोई बड़ा कर देते हैं। और ये भी इसी तरह ही पीटीआई वालों ने करते रहते हैं। बहरहाल हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरा ख्याल बाकी वजीर को या सूबाई वजीर को पता ही नहीं होगा कि ये क्या इशू है, क्योंकि हम बिल्कुल इसमें नहीं है। कानून के तहत और अदालती हुक्म के तहत पहले भी बहुत बंदे मिलते हैं, 4 और भी मिल लेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये बताएं कि अब ज़ाहिर है एक बड़ी तहरीक के साथ शुरू करनी थी ईद के बाद, अब वो तहरीक का खतरा आपको लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर टल चुका है, खत्म हो गया है मामला? देखिए, पता नहीं किस ईद की वो बात कर रहे हैं कि किस ईद पे वो उन्होंने उसके बाद शुरू करनी है। पहले भी तहरीकें जो चली हैं, जो लॉन्ग मार्च हुए हैं, जो एक धावे बोले गए हैं, जो एक चढ़ाई की गई इस्लामाबाद पे और हुकूमतों पे, फिर उसके बाद असेंबलियां तोड़ी गई, इस्तीफे दिए गए, कोई कुछ कारगर नहीं हुआ। हमेशा फायर बैक किया चीजों ने। मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी ये सीखे नहीं है तो फिर ये जो रहती खुदी सियासत है जो छोटी मोटी, वो भी खत्म कर बैठेंगे। बाकी मेरा ख्याल जो इनके असेंबलियों में लोग हैं, हुकूमतों में लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि अपना रोल प्ले करें, लेकिन पीछे बानी पीटीआई एक इनको रिमोट कंट्रोल से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये होते रहेंगे तो अपनी भी तबाही करेंगे। जमात की तो हो ही गई है। तो क्या ये उसी मॉडल पे गवर्नमेंट जा रही है जो एक कल फैसल वाडा साहब भी इशारा कर रहे थे कि ये MKM पाकिस्तान और MKM लंदन वाला मामला हो जाएगा तरीके साहब के साथ भी, ऐसा कोई प्लान है? मेरा ख्याल है इसके करीब करीब चीजें पहुंच गई हैं। कब तक सियासी लोग जो है वो गैर सियासी या इनके हुक्म मानते रहेंगे? यानी कौन इस्तीफे देता है, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान की तारीख में कौन कितने एहतजाज नहीं हुए? इस्तीफे दे देना असेंबलियों से, असेंबलियां हुकूमतें तोड़ देना। कौन अक्लमंद हुकूमत तोड़ता है? हुकूमत में आने के लिए लोग एक पूरी जिद्दोजहद और कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हुकूमत में आएंगे तो कुछ करेंगे अपने लोगों के लिए जिनसे वादे किए होते हैं। हुकूमत से बाहर बैठते तो नहीं होते। हुकूमतें तोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, फिर उसके बाद आप गैर सियासी, आप उन लोगों को कमांड दे दी, बुशरा बीबी जैसे को, जिनका सियासत से लेना देना कोई नहीं है। फिर आपने अपने वकील और जो एक थे उनको आपने चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो कब सियासी लोग तो एक हद तक ही फिर ओबे करते हैं, उसके बाद यकीनन अपना रास्ता बनाते हैं। तो फिर तो अब तक तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाना चाहिए था, फिर तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल आप देखिए ना, फॉरवर्ड ब्लॉक के बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉक तो एक ब्लॉक होता है, यहाँ 8-10 ब्लॉक डिफरेंट बने हुए हैं। हर कोई अपना अपना बोली बोल रहा है। कोई जनरल सेक्रेटरी का ब्लॉक है, कोई चेयरमैन का है, कोई KP के है, कोई असद कैसर का है, कोई गंडापुर का है, कोई हमाद अजहर का है, कोई इसी तरह ही किसी और। तो यहाँ पर काफी सारे ग्रुप आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन सारे कमिटेड इमरान खान के साथ ही हैं। ये आपको लगता है भी हैं, वो जितने उससे तंग हैं, किसी से भी नहीं तंग। ये इनके जो सीनियर लोग हैं उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के देखिए, वो कहते हैं अपना भी बेड़ा गर्क किया है, मुल्क का भी किया और हमारा भी किया है और पार्टी का भी किया। तो अब आपको क्या लग रहा है मुस्तकबिल इमरान खान का? वो मुस्तकबिल करीब में उनके जेल से बाहर आने के कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं, या फिलहाल वो लंबे टाइम के लिए जेल में ही? चुके तहरीक इंसाफ तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत भी कोशिशें कर रही है, बातचीत की भी। देखिए
अल्लाह जानता है, लेकिन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सारे एक लाइन में खड़े होकर पाकिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ध्यान उधर है। बिजली का सवाल पूछें, दहशतगर्दी का पूछें, आप पूछें पाकिस्तान में चीजें जो बेहतर हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, महंगाई कम हुई है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, सरप्लस पहली दफा क्या कहते हुए डॉलर बढ़े हैं, हमारी दूसरे खर्च हमने कम किए हैं इस महीने के सियासी हालात में, ये इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये बताएं, माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से क्या अली बिन गंडापुर साहब ने कोई यकीन दहानी करवाई थी कि वो ये बिल पास करवा लेंगे? अगर यही खजाने जो हैं ये मिट्टी के नीचे दफन रहेंगे तो ना इसका पाकिस्तान को फायदा है, ना उस इलाके को फायदा है, ना उसके इलाके के लोगों को फायदा है, ना उस सूबे को फायदा है, ना उस शहर को फायदा है। और हम बैठे हुए ऊपर से अपनी इधर उधर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे करते रहते हैं। ये निकालने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, ये निकालने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जो हमारे पास बहुत सारी चीजों का नहीं है। तो अगर पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ से कुछ निकलेगा, वो उस सूबे के भी काम आएगा, मुल्क के भी काम आएगा, शहर के भी काम आएगा, उन लोगों के भी। लेकिन जरा उनकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है पार्टी का। अली बिन गंडापुर पहले इस मामले में बड़े इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे, हामी दिखाई दे रहे थे, अब वो भी जरा पीछे हट गए हैं। तो अली परवेज मलिक साहब का तो ये कहना है कि उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी वफाकी हुकूमतों को, साइन शाइन में किया था कि हम करवा लेंगे वहां से बिल पास, लेकिन बाद में फिर नहीं हुआ। तो थी ऐसी कोई यकीन दहानी वहां से गंडापुर साहब की तरफ से? जो कौमी मुफाद की चीजें वो आखिरकार आपको करनी पड़ती हैं। सियासी तौर पे बहुत सारी पॉलिसी से पीटीआई के खिलाफ एक दिखावे के लिए करती रहती है, लेकिन वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान के मुफाद में कई चीजों को उन्हें करना पड़ता है और कर रहे हैं। हमारे ये जो अफगान इशू है, इलीगल इमिग्रेंट का, जो गैर कानूनी तारकीन वतन उनके हैं, वो उनका उसमें वो कॉपरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे लेकिन कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग में बहुत ज्यादा नहीं कर रहे लेकिन कुछ हद तक वो साथ चल रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता है, ये चलती रहती है। कई दफा दिखाने के लिए पार्टी में लोगों को कुछ बताया जाता है, हकीकत कुछ होती है। अच्छा तलाल साहब, आपने कहा तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई खतरा नहीं है, तो क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई आपको किसी किस्म का जो है वो मसला मसाइल या खतरा नहीं है? क्योंकि वो बारहा नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत को खबरदार कर चुके हैं, या दहानी भी करवा चुके हैं कि आपकी गवर्नमेंट हमारे वोटों पर खड़ी है, हम जब चाहे इसे गिरा सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ दावे या आपको ये इस तरह के बयानात आते रहेंगे, अमलन पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी? देखिए, बिलावल साहब बाहर से वापस आ गए हैं और यकीनन उनको अगले कुछ टाइम में वज़ीर आज़म उनको इत्मीनान में लेंगे, उनके साथ बैठेंगे। ये लॉन्ग टर्म एक हाथ है, ये शॉर्ट टर्म नहीं था। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत को बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र या परेशानी नहीं है, और अब हुकूमत की तरजीहात में तहरीक इंसाफ के साथ निमटना बहुत पीछे चला गया है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और इंतहाई अहम मामले की। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आलमी सियासी मंजरनामे पर तेजी से बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। एक तरफ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए सिफारती रवाबित ने खित्ते में मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद पैदा कर दी है, तो दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदा जौहरी मुज़ाकरात एक नए तनाज़े का इशारा दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उस वक्त एक इनकलाबी और हैरानकुन पेशरफ्त सामने आई जब सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान एक आला सतह के वफ़द के हमरा तेहरान पहुंचे। शहजादा खालिद ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सऊदी फरमारवा शाह सलमान का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया, जिसकी तफसीलात ताहाल जाहिर नहीं की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खित्ते के लिए सूदमंद करार देते हुए कहा कि ईरान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए पुरअज़्म है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी तनाज़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में मुनक्किद होना था, जिस पर ईरान ने एतराज़ करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात के मुकाम की तब्दीली पेशा वाराना गलती है और यह संजीदगी की कमी को जाहिर करता है। इससे पहले ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले दौर की तरह मस्कत में होने की इत्तलात थी। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी मराकज़ पर मुजव्वज़ा हमला रोक दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इस इक़दाम के बजाय
मुज़ाकरात को तरजीह दी। ताहम उन्होंने बाद में मुबहम अंदाज में कहा है कि यह नहीं कहूंगा कि हमला मनसूख कर दिया गया। ट्रंप का कहना था कि ईरान के पास एक अजीम मुल्क बनने का मौका है और मेरा पहला ऑप्शन हमेशा बातचीत ही होगा। अगर दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया गया तो वो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने मई में ईरान के जौहरी मुकामात पर हमले का मंसूबा तैयार किया था, जिसका मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या उससे ज्यादा अरसे तक पीछे धकेलना था। इस हमले की कामयाबी के लिए सिर्फ इसराइल का दिफा काफी ना था, बल्कि अमेरिका की मुआवनत भी जरूरी थी ताकि ईरानी जवाबी कार्रवाई से निपटा जा सके और हमले को कामयाब बनाया जा सके। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तनाजुर में एक और अहम पेशरफ्त हुई जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची रूस के दौरे पर भी पहुंचे हैं और उन्होंने क्रेमलिन में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ईरान खित्ते में हमसाया मुमालिक खुसूसन सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानिब आलमी ताकतों के साथ कशीदा जौहरी तनाज़े के हल के लिए रूस जैसे तहादियों से मुशावरत भी जारी है ताकि अमेरिका पर किसी न किसी किस्म का दबाव भी रखा जा सके। सवाल यह है कि यह सिफाती सरगर्मियां खित्ते को किस राह पर गामजन करेंगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अमेरिका और ईरान से हटकर आज अमेरिका और अफगानिस्तान से मुतालिक भी एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अमेरिकी असलहे को दहशतगर्दों को फरोख्त कर दिया है। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अफगान तालिबान ने अमेरिकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को भेज दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया और अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों को अफगानिस्तान में अमेरिकी हथियारों तक रसाई है। BBC की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमेटी को बताया कि फौजी साजो सामान में से कम अज कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिए थे। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मुकामी कमांडरों को अमरीकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया, जिससे ब्लैक मार्केट को फरोग मिला। नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तामीर नौ पर नजर रखने वाले अमरीकी इदारे सिगार ने हथियारों के कम तादाद की इतला दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि 85 अरब डॉलर के जदीद अमरीकी हथियार अफगानिस्तान में छोड़े गए। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे से मुतालिक पाकिस्तान का भी ये शिकवा रहा है कि यह असलहा पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग गया है और वह तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ यह असलहा इस्तेमाल कर रही हैं। और ऐसे में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अफगानिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है, जिसमें न सिर्फ असलहे से मुतालिक बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात और जो पाकिस्तान से मुहाजिरीन की वापसी पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। इन तमाम मामलात पर प्रोग्राम में मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि आलमी मंजरनामे पर बड़ी तेज़ी से जो है इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और साथ साथ ज़ाहिर दूसरा दौर तो उसका नहीं हो सका, लेकिन होना है। और अमेरिका ने थ्रेट भी दे दिए साथ साथ कि मैंने तो इसराइल को मना नहीं किया कि वो ईरान पे अटैक ना करे। और उधर से सऊदी वज़ीर दिफा का ईरान का दौरा और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रशिया का, ये बड़ी तेज़ी से कुछ तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं आलमी सियासी मंजरनामे पर। तो क्या सर लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ समर के ईरान के जो मामला है, चाहे वो जौहरी हथियार हैं, चाहे वो खित्ते में उसकी मुदाखलत है, उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, वो सारे का सारा जो सिलसिला है वो अब जो है ना एक एंड पॉइंट पे आ चुका है। अब जो है वो अब या आर है या पार है मामला, क्योंकि अब अमेरिका जो है वो बेसिक एक तो जो है वो जो टाइम पीरियड जो ब्रेकआउट का है वो बहुत थोड़ा है, वो कोई 7-10 दिनों का है। और फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस चीज़ को मज़ीद खींचना नहीं चाहते। ही वांट्स इट टू बी डन। फिर ये है कि ईरान के अंदर भी जो है मैं समझता हूँ कि एक जल्दी है, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली ख़ामेनी, वो 86 साल के होने वाले हैं। उस वजह से भी एक इशू ये है कि उनको भी जल्दी है। वो नहीं चाहते कि जो उनकी इस वक्त मईशत की हालत है, जो उनकी जो सोसाइटी की हालत है, जो अंदरूनी सियासी हालत है, वो बदस्तूर ख़राब होती रहे और फिर जाके ट्रांजिशन हो। तो दोनों फरीकैन की जानिब से जो है जल्दी है। और आई थिंक कि जो है अब मामला किसी जगह पहुंचेगा। मसला है इंजीनियरिंग डील का, कि एक अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है कि डील होनी है किसी ना किसी तरीके की। अब उसकी शक्ल और सूरत, उसका खदो हाल क्या होगा और वो किस तरीके से होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जो है कोई एक राय नहीं पाई जाती
कि ईरान के साथ कैसे डील किया जाए। फिर इसराइल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अरब ममालिक के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तुर्की के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और फिर ईरान के अंदर भी इख्तलाफ़ात हैं। तो वो जो इंजीनियरिंग ऑफ द डील है, उसके ऊपर आई थिंक अब फोकस है। तो सर ये जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है एक तरफ चल रहा है, लेकिन साथ साथ जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैंने तो इसराइल को मना नहीं किया कि वो ईरान पे अटैक ना करे, तो ख़तरा वो भी मौजूद है अब भी, या आपको लग रहा है कि वो ख़तरा फ़िलहाल जंग वाला टल चुका है? देखें, जंग वाला आई डोंट थिंक टल चुका है कि अगर ये ईरान की तरफ से जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंस आती है, तो फिर जो है मामला जो है वो काइनेटिक हो सकता है, फिर वो जंग की तरफ जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा, जा सकता है, डिपेंड करता है कि ईरान किस किस्म का जो है जवाब देता है और कौन सा किस कॉम्प्रोमाइज पे आता है, क्या उसकी सॉर्ट ऑफ लास्ट प्राइस है जिसे कहते हैं। जब आप सौदेबाजी कर रहे होते हैं तो ऐसे ही है। जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस भी वैसे ही होती हैं। तो उसके ऊपर जो है ना सारा दारोमदार है। फिर ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते कि कोई जंग हो, वो फॉरएवर वॉर्स को ख़त्म करना चाहते हैं और वो इस मामले को किसी एक नहज पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता और रूस जो हैं और यूक्रेन वो डिस्ट्रैक्शन है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका फोकस करना चाहता है चाइना की तरफ से जो जियो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है उसके को डील करना चाह रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम कम है। इसी वजह से आज आपने देखा कि वो जो खबर आई है कि कल जो है वो बात कर रहे थे रिपोर्टर्स के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है चीन के साथ, लेकिन दूसरी जानिब ज़ाहिर है उसका मतलब ये था, इम्प्लीकेशन ये था कि ये जो बाकी 2 इश्यूज़ हैं, इन पे हमें जल्दी है। लेकिन ज़ाहिर है फिर एक तरफ अमेरिका बातचीत की तरफ जा रहा है, लेकिन साथ साथ ईरान का हमें इत्तेहादी है जो हौसी हैं, उन पे अटैक भी हुआ और वहाँ किलिंग्स भी हुई काफ़ी ज़्यादा। तो वो जो पॉलिसी नज़र आ रही है अमेरिका की, वो कैरेट एंड स्टिक की है कि एक तरफ वो बातचीत में एंगेज भी रखना चाह रहा है, लेकिन साथ साथ वो अपनी ताकत भी जो है वो माइट के जरिए भी बातें मनवाने की जो पॉलिसी वहाँ पे नज़र आ रही है। जी, बिल्कुल, देखें ये तो एक कुदरती अमल है ना, जब 2 फ़रीक़ैन, 2 हरीफ जो है वो एक-दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो उनको लेवरेज चाहिए होती है। वो गुफ्तगू की मेज़ पे बैठे हुए उन बगैर लेवरेज के तो वो बात नहीं कर सकते ना। हर पार्टी जो है वो पोज़ीशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ जो है बात जी करना हाँ। चाहती है। साथ ही साथ रिलेटिव वीकनेस भी होती है। तो अब मसला ये है कि ये हूथियों पे जो बमबारी है वो तो जारी रहेगी, और जो मिलिट्री ऑप्शन है उसका थ्रेट बरकरार रहेगा। वो सिर्फ कह नहीं रहे, वो बल्कि जो है अगर आप देखें तो जो आधे दर्जन B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो डिएगो गार्सिया में पार्क्ड हैं, और 2 जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स वो इस वक्त मिडल ईस्ट में है, यूएसएस कार्ल विंसन एंड यूएसएस हैरी ट्रूमन। तो ये उससे वो बेसिकली जो आप कैरेट और स्टिक की बात कर रहे हैं, वो स्टिक ज़बानी जमा खर्च नहीं हो रही, वो स्टिक की तैयारी भी हो रही है कि अगर ये मामला साउथ जाता है, क्योंकि देखें अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पता ना, अदम एतमाद जी की हाँ। फिजा है, तो उनको ये नहीं पता कि हमसे बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ कोई अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं तो फिर मामला खेल उलट जाएगा अमेरिका के लिए। अच्छा तो सर इस वजह से पूरी तैयारी है। तो डॉक्टर साहब ये सारी जो एंगेजमेंट है, ज़ाहिर है ईरान जो है वो गज़ा के मामले को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो लीड कर रहा था इस मामले को, और बड़ा एक उसने एक पोजीशन ली हुई थी। तो ये बातचीत अगर आगे बढ़ती है तो इसके गज़ा की सूरत हाल के ऊपर मनफी या मस्बत क्या असरात पड़ेंगे इसके? मैं समझता हूं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने जो है वो गजा के मामले को ईरान से अलग किया हुआ है। गजा का मामला जो है वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और मिस्र के साथ है। उस इसी वजह से उन पे भी दबाव है कि भाई आपने तारीखी तौर पे फलस्तीनी तनाज़े को कभी ओन नहीं किया, कभी लीड नहीं किया, हमेशा हमारे ऊपर इन्हिसार किया कि हम आपको 2 स्टेट सॉल्यूशन ला के दें, हम इजराइल पे दबाव डालें। लेकिन यह है कि अब हमने आपको अब्राहम अकॉर्ड दे दिया है, सऊदी अरब उसमें गो के शामिल नहीं है। तो आप इजराइल के साथ मिलके तो फलस्तीनी तनाज़े का को हल करें, ये आपको पहल करने की जरूरत है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो यूरोप में हो रही है यूक्रेन के हवाले से, कि रूस से हमें खतरा नहीं है, रूस से यूरोप को अगर खतरा है, यूरोप जो है इस काबिल है कि वो अपना दिफा कर सकता है, वो पहल करे, हम साथ देंगे, लेकिन हम अब हैवी लिफ्टिंग नहीं करेंगे। तो जो फलस्तीनी इशू है वो उस तरह टाइड है। फिर एक तीसरा जो है ना जो बहुत ज्यादा अहम है और जो बड़े देर तक जो है अपना मंजर आम पे रहेगा आने वाले सालों में, वो है तुर्की और इसराइल की जो कंपटीशन है सीरिया के अंदर। सही तो है। वो एक अलग जो है इशू है। तो ये जो ताने बाने हैं खित्ते के, इसको डिसएग्रीगेट करने की कोशिश कर रही है ट्रंप इंतजामिया। ईरान भी काफ़ी ज़्यादा इसमें उनकी तरफ से कीननेस नज़र आ रही है कि वो भी इस डील में शायद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बड़ा एग्रेसिवली या बड़ा पॉजिटिव वे में,
कि एक तरफ आप देखें कि सऊदी वजीर दिफा का ईरान का दौरा होना एक बड़ी डेवलपमेंट थी ये भी, और दूसरा फिर ईरान के वजीर खारजा पहुँच के रशिया पहुँच के उन्हें भी एतमाद में लेने के लिए, तो लग रहा है कि ईरान भी इस मामले पे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाह रहा है। जी देखें, ईरान के पास चॉइस नहीं है ना। ईरान की इस वक्त जो रियासत है वो अपनी 86 साल तारीख के अंदर इतनी कमजोर कभी नहीं थी। उनकी मुआशी हालत को उठा के देख लें, उनके यहाँ जो पब्लिक डिसअफेक्शन है, उनके यहाँ इलीट के अंदर इतनी फैक्शनलाइजेशन है, फिर वो एक अपना ट्रांजिशन की तरफ जो है ना तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो सुप्रीम लीडर है इसने गुज़श्ता 36 साल से हुकूमत की है, यानी कि जब ये रियासत मार्ज वजूद में आई थी तो इसके बानी सिर्फ 10 साल हुकूमत करके गए थे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी। तो जो आयतुल्लाह खामिनेई हैं, ये रियासत उनके हाथों की बनाई हुई है। तो एक शख्स मंजर आम से जब जो है ना नहीं रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड तारीखी वाकया होगा। और इसमें मैं तो ये पेशेनगोई कर रहा हूँ गुज़श्ता 1-2 सालों से कि ये अब रियासत जो है एक मिलिट्री डोमिनेटेड रियासत होगी। इसमें क्लर्जी का, मुल्लाक्रेसी का जो होल्ड है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा, वो अलामती होकर रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि ईरान के स्टेक होल्डर्स को पता है कि आने वाली है। इसी वजह से वो ये जो बैरूनी मामला है उसको वो रफा दफा करना चाहते हैं। और फिर देखें उनका लबनान में और सीरिया के अंदर से असर रसूख जाता रहा, उनको बहुत पसपाई हुई है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक बड़ा इशू जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है वो है अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी असलहा को 5 लाख के करीब जो है वो यहाँ से करें कि गायब हुआ। वो तालिबान के बारे में पहले ये था कि वहाँ से वो कलदम TTP और बाकी लोगों के हाथ से चढ़ गया, लेकिन अब BBC की रिपोर्ट आई है कि ये बेचा गया असला बाकायदा तौर पर जो है इन दहशतगर्द ग्रुप्स को। तो इस पे भी काफ़ी प्रेशर वहाँ से बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? काफ़ी इंगेजमेंट आजकल पाकिस्तान की भी चल रही है अमेरिका के साथ, तो अमेरिका अगर इस मसले पे आगे बढ़ता है तो थ्रू पाकिस्तान ही डील कर सकता है या खुद भी अमेरिका इसको डील करना चाहेगा? हमारे वज़ीर ख़ारजा का भी दौरा होने वाला है, अफगानिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है ये भी। जी देखें, ये पाकिस्तान के लिहाज से तो बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अगर ये असला जो है टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों में है, चाहे वो जो है TTP है, बलोच हैं, कोई और हैं, तो ये तो पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसको अमेरिका के जाविये से देखने की भी कोशिश करने की जरूरत है। अमेरिका के लिए ये प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको जो है वो डिसमिस करेंगे। जाहिर है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर बात भी की है कई दफा कि भाई वो असला वापस आना चाहिए। सवाल ये है कि वो कैसे लिया जाए। अब उसमें ये है कि कितना असला है, उसकी इन्वेंटरी क्या है, उसका कितना हिस्सा किसके पास जा चुका है, तालिबान का कंट्रोल कितना है उसके ऊपर, तालिबान के अंदर जो फैक्शंस हैं वो कौन से फैक्शंस हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, क्या ये बटा हुआ है, ये जो स्टॉक पाइल है, आर्सेनल है। तो ये सारी चीजें तय करना बाकी है। इसमें जाहिर है तालिबान की हुकूमत से कोई बातचीत करने की जरूरत होगी। और ट्रंप इंतजामिया जो है, आई थिंक कि जैसे उन्होंने पहले डील की थी तो उनको कोई इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा कि वो उनसे बातचीत करें, लेकिन जाहिर है फिर पाकिस्तान को भी शामिल करेंगे। और फिर कतर जो है वो भी स्टेक होल्डर है, UAE भी स्टेक होल्डर है इसके अंदर। तो आई थिंक कि जो है ये मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं इनके थ्रू ये होगा। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान के लिए ये सेंस ऑफ अर्जेंसी है, लेकिन अमेरिका के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है फिल वक्त। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा हो रहा है अफ़गानिस्तान का, बड़ा ही अहम दौरा इससे देखा जा रहा है, बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। ज़ाहिर सिक्योरिटी के मामलात हैं, अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी वापसी का मसला है, ये अमरीकी लेफ्ट ओवर असले का मसला है। कैसे देख रहे हैं ये एक कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? काफ़ी हमारे इशूज़ हैं तालिबान की तरफ, आपको लग रहा है कि उस पर कोई बेहतरी की उम्मीद या इम्कान है? देखिए, जो अल्टीमेटली इम्पेरेटिव्स क्या हैं मतलब पाकिस्तान के, आई थिंक इम्पेरेटिव्स कोलाइड करते हैं अफगानिस्तान की रियासत के, यानी जो तालिबान की एमिरेट है 2.0, और पाकिस्तान की रियासत के जो फंडामेंटल इम्पेरेटिव्स हैं वो कोलाइड करते हैं। देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ वो एट पीस नहीं रह सकता, क्योंकि वो दो कंपीटिंग मॉडल्स हैं गवर्नेंस के, और दोनों को एक दूसरे से खतरा है। पाकिस्तान को खतरा है कि ये तालिबान की एमिरेट जो है TTP की सूरत में हमारे इलाके में कोई दोबारा से इलाके पे कब्जा ना कर ले। और वो हम आए दिन सुनते हैं कि भाई जो है हमले हो रहे हैं, और वो हमलों में जो है ना शिद्दत भी आ रही है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान जब देखते हैं तो कहते हैं कि भाई
हम अपना तर्ज हुकूमत तभी चला सकते हैं कि जब बॉर्डर के उस पार से हमें इन्फ्लुएंस ना आ रहा हो। तो ये एक जो है इस चीज को कैसे आप जो है इस सर्कल को कैसे स्क्वायर करेंगे बैठ के, तो ये चीज अभी देखना बाकी है। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। कोई एक दौरे से जो है कुछ नहीं होने वाला। कि शुरुआत ये अच्छी हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने तजिया मुलाजा किया डॉक्टर कमरान बुखारी का तेज़ी से बदलते आलमी सियासी मंजरनामे पर। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।